भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को स्थापित करने का जो सबसे बड़ा फैसला है वो उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने लिया था और लगातार वो कई साल से इसके संघर्ष में जुटे हुए थे। लेकिन आज 75th आजादी का अमृत महोत्सव जब नजदीक आया है, ऐसे में मुंबईकरों के लिए एक नई सौगात जो है वो सांसद गोपाल शेट्टी ने लाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति को आज फाइनली जो है स्थापित कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये मूर्ति जो है 12.5 फीट की बनाई गई है, जिस मूर्ति को बनाने में लगभग 1 साल लगा है और ऐसे में ये मुंबईकरों के लिए एक नई सौगात है। लगातार कई दिनों से इसकी संघर्ष जारी थी इनकी प्रतिमा को बिठाने की और आज फाइनली मुंबईकरों के लिए एक नई सौगात लाते हुए माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्थगित कर दी गई है और उनको माला चढ़ाया गया है, उनको फूलों की माला चढ़ाया गया है। बड़ी संख्या में रैली की गई थी और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा को स्थापित करने में चलिए हम बात करते हैं उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी से। सर, आज कितनी खुशी हो रही है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए इतने दिनों से आपका संघर्ष और आज? नहीं, मुझे 80% आज खुशी हो गई, मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया, लेकिन 20% वेदना मेरे मन में है। ये 20% वेदना एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, जिन अधिकारियों ने परमिशन देने के लिए इतना देर लगाया, उनके पर कार्रवाई जिस दिन करेंगे उस दिन मैं पूरी तरह से समाधान हो जाऊंगा। क्योंकि मैं लोकशाही में बदलाव के लिए काम करता हूं, बदले के लिए काम नहीं करता हूं। ये जो बदले की राजनीति जो भी करते हैं, मैं अटल जी के चरण के नीचे खड़े होकर कहना चाहता हूं, बदले की राजनीति बंद करके बदलाव की राजनीति के लिए काम करना चाहिए, तो हम लोगों के जीवन में कुछ नयापन ला पाएंगे। ये पूरे प्रकरण में हमारी जो कलेक्टर है निधि चौधरी जी, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं 30 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जनप्रतिनिधि के नाते देख रहा हूँ। उन्होंने 3 पत्र सरकार को भेजा कि इनके पास सभी परमिशन है, इनको परमिशन देना चाहिए। कलेक्टर कभी ऐसा सरकार को लिखते नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा और उन्होंने अंतिम समय तक पूरा प्रयास करके मुझे परसों रात को परमिशन उन्होंने दिया, इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। एकनाथ शिंदे जी का अभिनंदन करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन साथ साथ में 3 IAS ऑफिसर, विशेष करके नितिन करिकर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आशीष कुमार सिंह और तीसरे नंबर पे चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव, ये तीनों बड़े ऑफिसर्स हैं। इनसे मैं आज भी जवाब पूछता हूँ कि इतना विलंब का कारण क्या और अभी ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से आपने परमिशन हमको दे दिया। ये मैं उनसे जवाब पूछना चाहता हूँ और जब तक इन ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। सर, अब 15 अगस्त आ रहा है और ऐसे में आपने मुंबईकरों को एक नई सौगात दी है, इस विषय पे क्या कहेंगे? 15 अगस्त के अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने घर घर तिरंगा के माध्यम से इतनी बड़ी जागृति लाई। 130 करोड़ लोगों के दिलो दिमाग में तिरंगा पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया और हम सफल भी हुए हैं। 15 तारीख को इसका अंतिम स्वरूप हम देखने वाले हैं और इसलिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। देशवासियों को और खास करके मुंबई शहर के नगरजनों को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष करके बोरीवली और उत्तर मुंबई के मतदाताओं का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक सेवा करने का मौका दिया और जितना उन्होंने साथ और सहयोग दिया उन्होंने और कार्यकर्ताओं ने, उससे अधिक करने का प्रयास मैंने हमेशा किया है। बचे हुए 2 साल में जो भी मुझसे बन पाएगा वो करने का मैं प्रयास करूँगा। सर, उन अधिकारियों पे क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है जो कि इन मूर्ति को स्थापित करने में रुकावटें पैदा करते हैं? मैं अगर बहुत बड़ी बात आज कर दूं, अटल जी की प्रतिमा लग गई है और अमृत महोत्सव हम मनाने वाले हैं। ये 3 अधिकारी खाली हमसे गलती हो गई इतना कहेंगे तो भी मुझे बस हो गया, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी कार्रवाई तो भगवान करेंगे ना, लेकिन सर, हम कौन होते हैं कार्रवाई करने वाले। लेकिन उनको अपने गलती का एहसास भी अगर हो जाता है तो मैं समाधान हूँ उससे। उन्होंने अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि हमसे गलती हुई और भविष्य में हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, इतना कह देंगे तो बहुत हो जाएगा।
तो जैसे कि मूर्ति बैठने से पहले आपने कसम खाई थी कि आप कहीं पर भी सम्मान नहीं लोगे, अब तो मूर्ति का स्थापित हो गया, Yeah. तो आप क्या हर प्रोग्राम में जाके अपने मैं हर प्रोग्राम में भी जाऊंगा और हमने ये भी संकल्प किया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक हम मूर्ति की स्थापना भी नहीं करेंगे। लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल जी ने कहा कि आप मूर्ति का प्रतिस्थापना कर दो, क्योंकि अमृत महोत्सव और उसके बाद में दूसरे दिन अटल जी की पुण्यतिथि है, तो इससे अच्छा अवसर कोई नहीं हो सकता है। तो आप ये मूर्ति लगा दो आज, उसके बाद में जो भी कार्रवाई करनी होगी तो हम सब लोग मिलकर करेंगे, ऐसा उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया है। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी कोई कार्रवाई के पक्ष में नहीं हूँ। तीनों ऑफिसरों ने अपनी गलती मान लेनी चाहिए, बात पूरी हो जाती है। सर क्या ये एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी? निश्चित बहुत ही ऐतिहासिक दिन हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मैं कर्नाटक में पैदा हुआ एक छोटा सा परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी में मैंने प्रवेश करना, नगर सेवक से लेकर सांसद तक का मैंने इतना लंबा प्रवास करना और बिन मांगे 7 बार मुझे टिकट पार्टी ने देना और लोगों ने मतदान करना और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी भी स्वार्थ के बगैर 7 बार मेरे चुनाव में काम करना, मैं मानता हूं कि मेरे से बड़ा भाग्यवान राजनीति में कोई भी नहीं होगा।